राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ट्यूशन एटी की पाठशाला में। साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके मॉडुलस फंक्शन को पढ़े थे और उसके कुछ स्पेशल टाइप्स, किस तरीके से उसके मॉडुलस फंक्शन बन सकते हैं और किस तरीके से हम उनके ग्राफ्स को डिस्कस करके फिर हम लोगों ने रेंज फाइंड आउट किया था। पिछली क्लास की लास्ट स्लाइड्स आपके सामने लगी हुई है, तो यहाँ तक साथियों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कराने बाकी थे, बट हमारी क्लासेस का टाइम अप हो गया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, क्लास को वहीं पे स्किप कर दिया था। फिलहाल अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। एक बार आप स्लाइड्स को देखना है देख लीजिए, तो नोट डाउन करना है तो आप रिवीजन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे मिलेगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो आइए साथियों, हम लोग क्या करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो प्लीज आप सारी क्लासेस को सीरियल वाइज करके ही आगे बढ़ेंगे। साथियों, क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस का एक्स। ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या फाइंड करना है आपको, रेंज एफ एक्स की आप रेंज फाइंड आउट करिए। अब जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा, ठीक है, पिछली क्लास में जो भी हम लोगों ने सीखा था उस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहली चीज कि मॉडुलस हमको क्या देता है, तो मॉडुलस हमको पॉजिटिव भी देता है और निगेटिव भी देता है। एक बार प्लस का एक्स देगा, एक बार माइनस का एक्स देगा। ठीक है, तो आइए उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहला दो केस बन जाएगा। पहला केस जब एक्स क्या होगा, लेस देन 0, और दूसरा केस क्या बनेगा, जब एक्स आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। दो केस यहाँ से बनेंगे। ठीक है, पहला केस मानते हैं जब आपका x जो है लेस देन 0 है, ठीक है, मतलब निगेटिव है, तो फंक्शन हमें क्या वैल्यूज देगा। तो अगर x निगेटिव है तो ये क्या करेगा, तो इसके बाहर माइनस फेंकेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, माइनस एक्स, और ये तो माइनस एक्स है, तो यहाँ से फंक्शन हमें क्या मिला, माइनस का 2x। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम बात करें हमारा x 0 है या फिर 0 से बड़ा है, तो यानी क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमको। तो यहाँ से एफ एक्स क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा, कि 0 रखने पे 0 ही होगा, तो हमें ये x देगा और माइनस का x, यानी यहाँ से हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ग्राफ को यहाँ से ड्रा करेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो 0 की कहानी तो यहीं कहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां से इसके बाद कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x। अगर आपको ये क्या था, y इक्वल टू एम एक्स, एफ एक्स क्या है, y है, तो y इक्वल टू एम एक्स और m यानी स्लोप क्या है, -2। तो -2 स्लोप कहां से मिलेगा, कहीं इधर कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ यही कहीं पर तो होगा, क्योंकि इससे कह रहा है y इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू -2 जो है वो यहाँ कहीं पे मिल जाएगा हमको। ठीक है, इसी के आसपास। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें, हमसे क्या पूछ रखा था, ये रेंज की बात कर रहा था, तो रेंज आप देखिए तो क्या मिल रहा है, 0 से उठा रहा है, 0 से उठा के कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक पूरा पूरा जा रहा है, तो रेंज क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट। तो इस तरीके से साथियों हमको क्वेश्चंस को हैंडल करना होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर और भी क्वेश्चंस को लेते हैं। नोट हो गया साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है मॉडुलस x अपॉन में x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0। आइए इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है हमको। क्या फाइंड आउट करनी है? रेंज। तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी? तीन कंडीशन साफ साफ हम तीनों के लिए चेक कर लेते हैं। जब x इज लेस देन 0, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 और जब x इक्वल टू 0। तीनों केस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं। जब हमारा फंक्शन x क्या होगा? लेस देन 0 होगा तो क्या मिलेगा? माइनस एक्स बाई एक्स बनेगा फंक्शन। फंक्शन क्या बनेगा हमारा? माइनस एक्स बाई एक्स, यानी क्या बनेगा हमका? माइनस का 1। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो x मिलेगा। अभी हमने देखा भी है, तो x से क्या बनेगा? 1। तो यहाँ क्या मिलेगा? 1। और अगर 0 है तो हमें क्या मिलेगा? fx। हमारा फंक्शन अगर 0 है तो क्या मिलेगा? 0। खुद कह रहा है कि 0 पे क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ से अगर आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो इससे क्या बनेगा? -1, 1 और 0। और इसी को हम क्या लिख देंगे? सेट के फॉर्म में लिख देंगे। और यही आपका साइन फंक्शन भी होता है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, बट यही आपका साइन फंक्शन भी होता है। तो साथियों नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे हम लोग इसको देखते हैं। नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fx इक्वल टू मॉडुलस में लॉग मॉडुलस में x। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड f डेरिवेटिव 0.5। तो सबसे पहले अपने फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या होगा? x तो मॉडुलस के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव ही देगा। तो ये मॉडुलस तो भाग जाएगा इसको पॉजिटिव करके, ठीक है। और लॉग का ग्राफ जो हमने देखा था तो वहां पे क्या देखा था? x 0 से 1 के लिए क्या होता था? निगेटिव होता था। तो ये मॉडुलस इसको निगेटिव बनाएगा। क्या करेगा? इसको निगेटिव बनाएगा। तो यहाँ से fx क्या करेगा? ये मॉडुलस इसको निगेटिव बना के भागेगा। यहाँ से मॉडुलस दोनों के दोनों यहाँ से भाग गए। अब हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव यहाँ से कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आप तो क्या मिलेगा? लॉग x का क्या होता है? 1/x, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए? वैल्यू रख दीजिए। आपको ये तो फाइंड आउट करना था। तो -1/0.5, 0 हटा 5 2 जा 10। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी? f डेरिवेटिव 0.5 इक्वल टू 2, सॉरी -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो, ठीक है साथियों। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अभी, ताकि पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस का मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। क्या फाइंड करना है आपको? मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। आप fx की क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इजी है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप एक बार इधर x लिखेंगे और इधर fx लिखेंगे, फिर आप अपने क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे जीरो बन रहा है। तो किस पे जीरो बन रहा है? 1 पे। तो अगर आप इस पे 1 रख देंगे, क्या रखेंगे? x में 1 रखेंगे, तो इधर तो जीरो बन गया ये, और ये क्या हो गया? माइनस को 2, और मॉडुलस माइनस 2 को क्या करेगा? 2 बना देगा, ठीक है। फिर एक 3 पे जीरो बनेगा, तो आप 3 रखिए। जब x में आप 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 क्या बनेगा? 2, और ये क्या बनेगा? जीरो बनाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया? 2। और एक क्या करेंगे, आप इन दोनों का एवरेज ले लेंगे और वहां से भी करेंगे, तो 3 + 1 4, और 4/2 2, तो 2 पे लेंगे, तो 2 - 1 1, और 2 - 3 -1, -1 का मॉडुलस 1, तो 1 1 + 2, तो भी यहाँ पे क्या मिल गया? 2। अब आप इन तीनों में देखेंगे कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे तो सब सेम ही है, तो मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट को यूज करना। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। अब आइए नेक्स्ट ग्राफ की ओर चलते हैं। हम आपका स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन किस तरीके से मिलेगा हमको? क्या लिखा होगा? f(x) = रूट ऑफ x। अब अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? साथियों, अगर आपने इससे पहले एक ग्राफ पढ़ा था, किस चीज का? क्वाड्रेटिक का। किस चीज का? क्वाड्रेटिक का हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, नहीं कि अब स्क्वायर फंक्शन का एक ग्राफ पढ़ा था। तो उसका ग्राफ कुछ किस तरीके से बनता था, अगर आपको याद हो तो? f(x) = x²। मान लीजिए अगर ये x² के फॉर्म में होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता था, ठीक है। तो इसी पे क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी फंक्शन की लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये क्या होगा? x√x का इनवर्स ही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन की एक लाइन खींचेंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से। इनवर्स बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आइए इस चीज को यहाँ पे हम ड्रा करके देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका? जब इसका आप इनवर्स बनाएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन की लाइन खींचेंगे, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ठीक है। अगर हम इसकी क्या बात करें, यहां से डोमेन और रेंज की बात करें, तो डोमेन के लिए हम देखेंगे एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कहां से ले रहा है? 0 से। निगेटिव तो होगा नहीं, तो 0 से लेके इनफाइनाइट। तो आपकी डोमेन क्या बनेगी? 0 से पूरी इनफाइनाइट। अगर हम रेंज की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे कहां जा रहा है? 0 से इनफाइनाइट। तो इसकी रेंज भी क्या बनेगी? 0 से इनफाइनाइट।
तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। अब अगर हम इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझें, ठीक है, तो आप ये बताइए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, रूट x क्या होगा, आपको इसे फाइंड आउट करना। अगर आप लोग इसे बता सकें तो फिर काफी हेल्प होगी कि आप कैसे अपने लिमिट के टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। तो उसका यूज आपका यहाँ से भी होता है फंक्शन। अगर फंक्शंस आपका अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर आपको लिमिट में भी दिक्कत आएंगी, ठीक है। जैसे आप लिमिट का क्वेश्चन आया, बट इसे फंक्शन से कैसे रिलेट कर रहा है कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, LHL और RHL यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड लिमिट की दोनों साइड की लिमिट निकालते हैं, दोनों इक्वल आ जाती है तो हमारी लिमिट सेटिस्फाई हो जाती है। बट लेफ्ट हैंड में तो क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। बट अगर आपको ध्यान हो तो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो फिर वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। और अगर आपका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो फिर दोनों इक्वल कैसे होंगे। तो आइए जैसे कि यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, रूट ऑफ x, एक तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ से क्या बनेगा, दूसरी चीज आप जब RHL लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रूट ऑफ x, ठीक है। अब क्या यहाँ पे जब नेगेटिव चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या ये चीज एग्जिस्ट करेगी, तो ये इक्वल आपस में होंगे ही नहीं। और जब ये आपस में इक्वल ही नहीं होंगे तो आपके ये LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हो जा रहा है, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इस चीज को आप याद रखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप सीधे सीधे इस चीज को याद रखेंगे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर दे रखा है तो ये किस चीज में टूट जाता है, मॉडुलस के साथ एक्स में। अगर फंक्शन में होगा तो भी क्या होगा, मॉडुलस के साथ एफएक्स में आएगा और मॉडुलस आपकी दोनों वैल्यूज तोड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। फिलहाल नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। साथियों जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, आइए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x को ले सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 1 और प्लस का 2, क्योंकि हम माइनस प्लस करेगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में x, 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है। रूट 2 बाहर कर लेंगे तो रूट 2 बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x को काटेगा तो क्या आएगा, साइन x मॉडुलस के साथ, जैसा भी हम फंक्शन पढ़ के आए हैं, और यहाँ पे x। अब आपको क्या बताना है, इसको बताना है कि ये क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो आइए LHL और RHL को यहाँ से देखते हैं इसकी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निगेटिव देगा तो माइनस साइन x अपॉन में x, और फिर जब इधर से आप RHL लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये पॉजिटिव देगा मॉडुलस तो साइन x अपॉन में x, ठीक है। अब ये वैल्यू हम जानते हैं बाय सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगी, माइनस की 1,
और ये क्या हो जाएगी 1। अब -1 इज नॉट इक्वल टू 1, ये क्या हो गया -1 1 के इक्वल है ही नहीं, तो ये लिमिट आपकी कैसी होगी डज नॉट एग्जिस्ट। सिंस आप यहाँ क्या लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फंक्शन क्या वैसे बनेगा ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से डिस्कस करते हैं कि आपने काफी अच्छे से पढ़ाई कर रखी है या फिर नहीं। साथियों यहाँ से स्क्वायर रूट फंक्शन में कुछ टाइप्स निकल के आते हैं, आइए उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला केस बनता है आपका कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। अगर आपका एक्स स्क्वायर क्या है लेस देन ए स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे मॉडुलस एक्स भी लेस देन ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वैल्यू क्या होगी -a से लेके आपका x a तक वेरी करेगा। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से साफ साफ आपको क्या मिलेगा कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a। ठीक है, और इक्वल टू a, तो यहाँ की वैल्यू कहाँ जाएगी -a से लेके a तक जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, इक्वल का साइन रहेगा। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जा रहा है ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा मॉडुलस ऑफ एक्स इसका ग्रेटर देन किससे होगा ए। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पर क्या बनेगा ओपन ब्रैकेट के साथ चला जाएगा, तो x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर यही चीज इक्वल में आ गया, चौथा केस, अगर यही चीज आपका एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर इस केस में आया तो फिर हमारा क्या चीज निकल के आएगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स भी यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए मतलब, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको x बिलोंग्स कर जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से माइनस से, बट यहाँ ओपन की जगह क्या हो जाएगा क्लोज्ड, फिर यूनियन ए से लेके इनफाइनाइट ओपन। तो ये चीज यहाँ से आपको मिलेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में डोमेन निकालने के लिए, काफी हेल्पफुल हैं। तो आप यहाँ से इन चारों चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं आपकी डोमेन को फाइंड आउट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम जो इन पे पूरी तरीके से बेस है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए आप, फिर उस क्वेश्चंस को निकालते हैं। नोट हो गया, आइए साथ इस पे आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको क्या करना है, इस फंक्शन की डोमेन पता नहीं है, फंक्शन क्या है f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फंक्शन है आपका f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आपको क्या दिख रहा है f(x) इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ से करेंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस का
x माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसी को क्या करते हैं यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे, 1 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 नहीं 1 गया उधर तो माइनस 1 हो गया, ठीक है। 1 इधर आया माइनस 1 हो गया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेस देन हो जाएगा किसका 1 का, और 1 को 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ से साफ साफ क्या दिख रहा है कि हमारा x माइनस ए, तो यहाँ से साफ साफ हमको क्या दिख रहा है कि जो माइनस 1 कहाँ से 1 आपका कहाँ से जाएगा, माइनस ए से ए तक जाता, माइनस ए से ए तक जाता था, तो माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 से 1, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 ऐड करेंगे 0 बनेगा, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी 0 से 2, और दोनों साइड क्या है इक्वल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि x आपका बिलोंग करेगा क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 2, ये इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो नोट डाउन करिए, इस तरीके से आपको डोमेन फाइंड आउट करनी होगी। तो साथियों था आपका स्क्वायर रूट फंक्शंस, इसके चारों टाइप्स देखे हमने और उसमें क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस करने में आपको समस्या ना हो, ठीक है साथियों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ ले लेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।